नमस्कार युवराज जी। थैंक यू गीतांजलि जी। कैन आई स्टार्ट नाउ? गीतांजलि जी, आपने शेयर किया था मेरा वाल के ऊपर। ओके, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्रीनिवास देंचनाला हूँ हैदराबाद से। लगभग 36 ईयर से नाटक में काम कर रहा हूँ। पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा हिंदी ज़्यादा ठीक नहीं होगा, मगर मैं आपको कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ। तो ज़्यादा तारीख, दस्तावेज़, हिस्ट्री मुझे याद नहीं रहता, भगवान का कृपा है। और मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ क्रिएटिव काम करता हूँ। जैसे बादल सरकार जी के जैसे मैं खाली वर्कर नहीं बोल सकता हूँ, मैं क्रिएटिव काम करता हूँ। पहले जो मेरा मंच के ग्रुप के गीतांजलि जी है, और हैदराबाद के मशहूर, हैदराबाद के नहीं पूरा इंडिया मालूम है, सत्यव्रत राउत जी जो HCU में काम करता है, उन्होंने मेरा नाटक का डिज़ाइन भी किया था। ये लोगों को मैं शुक्रिया बोलता हूँ और मैं शुरू करता हूँ। ये युवराज जी, आप ऐसे मत बोलिए यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट। हम सब काम करने वाले हैं। तो तेलुगु नाटक के बारे में बात करने के लिए गीतांजलि जी ने मुझे बोला कि 2 घंटे तक बात कर सकते हैं। मगर ये बहुत मुश्किल है कि मेरे जैसे आदमी 2 घंटा बात करना। तो मैं सिर्फ मैक्सिमम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स लूँगा, और आपका रिएक्शंस मैं देखूँगा। अगर कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से, कुछ लोग हमारा तेलुगु स्टेट से रिस्पांस ज़्यादा होते हैं, तो मैं कंप्लीट 1.5 आवर तक बात करूँगा। अगर आपका रिएक्शंस नहीं है तो मैं 30-40 मिनट से ख़त्म करूँगा। उसके बाद जो आपका कमेंट्स मुझे मिले या कुछ क्वेश्चंस मिले तो मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। अभी तेलुगु थिएटर जो नाम लेते हैं, तो मैं तेलुगु आधुनिक नाटक के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि पूरा
दो तेलुगु स्टेट्स अभी हुआ था, जो आपको मालूम है 2011-12 में तो हुआ था। ये इसके पहले जो आंध्र प्रदेश थे, ये दो स्टेट्स में फोक थिएटर बहुत ज़्यादा था, बहुत वाइब्रेंट था, वाइविड था, और बहुत ग्रुप्स, बहुत फॉर्म्स पूरा देश घूम रहे थे। और कुछ लोग मुरली नागभूषण शर्मा और ए आर कृष्णा, कुछ लोग कुछ फोक फॉर्म्स को लेके पूरा दुनिया में भी वो लोगों का परफॉर्मेंस करवाया था। जब तक अब आधुनिक नाटक के बारे में हम बात करेंगे तो या गीतांजलि यहाँ मुश्किल है, क्यों मैं ये नीचे चार्जिंग है उसका तो वो हिल रहा है। अभी इसका मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो चार्जिंग कब ख़त्म होगा, तो ये मुझे मेरा प्रॉब्लम है, क्या करूँ। वन सेकंड। ओके, और जो आधुनिक नाटक के नाम के ऊपर जो यहाँ हुआ था पहले से, वो मेरे बहुत लोग यहाँ वो मानते नहीं, मगर वो आधुनिकता ही नहीं है। आधुनिक नाटक या आधुनिक कोई भी कला, कोई भी अगर आपने उसको कैटेगराइज करेंगे तो पहले आप समझना सोचना पड़ेगा, पढ़ना सोचना पड़ेगा कि आधुनिकता क्या है। जो ट्रेडिशन पूरा देश में ट्रेडिशन को लेके, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को लेके, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस को लेके यहाँ आधुनिक नाटक बनाया गया है, वो हमारा तेलुगु में नहीं हुआ है। वो बहुत ट्रेजेडी बात है। जो मेरा सीनियर लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं जो नाटक देखा था, ए आर कृष्णा हो या चाटला श्रीरामुलु हो, कुछ लोग हैं, मुरली नागभूषण शर्मा हो, और उसके पहले उनके सीनियर्स जो है बल्लारी राघवा जैसे लोग भी जो किया था, बढ़िया काम तो किया था, मगर एक उन्होंने एक जैसे हबीब साहब ने किया था, जैसे इब्राहिम अलकाजी जी ने किया था, जैसे बीवी कारंत ने किया था, एक विजुअल, एक 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 क्या बोले, एक फ्यूचरिस्टिक विजन से वो नहीं हुआ था। तो मुझे 1984 में मैं पहले मेरा नाटक का जर्नी शुरू हुआ था। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था, और उसके पहले मैं अभी मैं बोला ना, तारीख मुझे याद नहीं है, मगर मेरा तारीख तो याद है। मैं 7th क्लास में पहले नाटक लिखा और डायरेक्शन भी किया। मेरा क्लासमेट से वो डायरेक्शन करके नाटक करवाया, और वो नाटक का कंटेंट है जो इंदिरा गांधी जी का जो 21 वो क्या बोलते हैं 21 प्रिंसिपल्स कुछ है, वो ऑल इंडिया रेडियो में सुन के उसके लिए मैं जो वर कट्न बोलते हैं तेलुगु में, जो पैसे देते हैं शादी के टाइम पे, उसके खिलाफ है। और मुझे याद भी है उसमें कोई भी लड़की नाटक करने के लिए आगे नहीं आया, तो मेरा दोस्त एक रविंदर बोल के है लड़का, उसको मैं लड़की बनाया और वो मेरा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया। ये मैं पहला रंगमंच लिखना और दर्शक एक ही बार हुआ था। जब तक मैं जो नमस्कार सच्चे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप है इधर। तो सुभजीत थैंक यू। मैं बीच में लोगों को प्रति नमस्कार नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरा फ्लो चले जाएगा तो मुझे माफ़ करना अगर प्रति नमस्कार नहीं करेंगे बड़े लोग। तो ये और इसके पहले जब मैं पाँच पढ़ रहा था, जब ने मैं एक मैथोलॉजिकल प्ले देखा था। वो है राम और आंजनेय का बीच में जो युद्ध हुआ था वो देखा था मैं। और मेरा फादर मदर घर में नहीं है, तो बच्चों को मैं छोटे छोटे बच्चों को लाया और उसका पूरा चाक पीस और कोल मुंह पे लगाया और क्या बोलते हैं टाइल पूंछ बोलते हैं ना, पूंछ, वो कुछ रस्सी से बनाया। वो मेरा पहला परफॉर्मेंस है, मैं वो बोल सकता हूँ। और दूसरा हो गया 7th क्लास में, बीच में कुछ नहीं किया। और 10th क्लास में मेरा टीचर फिजिक्स टीचर था और यम धर्मराज और चित्रगुप्त का एक नाटक किया था, उसमें मैं चित्रगुप्त किया। बाद में मैं इंटरमीडिएट जब मैं ठीक है, मैं फिर वापस मेरे जर्नी में आ जाऊंगा। पहले मैं तेलुगु नाटक जो है, आधुनिक नाटक जो कहलाता है इधर, वो बहुत कम है। आप सोच सकते हैं बहुत वो जो एक्सपेरिमेंटेशन होना है हुआ था पूरा देश में, यहाँ कोई भी मैं सीरियसली और रिसर्च करके भी बता सकता हूँ, कोई भी उसको नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि जो सीनियर्स है मेरे पहले, वो लोगों भी नहीं लिया है। जैसे अभी देखिए 1950s में आधुनिक नाटक भारत में शुरू हुआ बोल के हिस्टोरियंस बोलेंगे। वो शुरू होते ही 2 स्कूल से शुरू हुआ था। एक हबीब साहब का इंडिजिनस थिएटर से शुरू हुआ था, पूरा लोगों को मालूम है। और दूसरा पैरेलली जो इब्राहिम अलकाजी साहब ने जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को, रियलिस्टिक नाटक को यहाँ शुरू किया, बहुत प्रोफेशनलिस्टिक वे से। ये दोनों दो तरीका का शुरुआत में हुआ था। आपको बहुत लोगों को मालूम है, मैं अभी रिपीट नहीं कर सकता हूँ। जो राड़ा में हबीब साहब ने बीच में उनका स्टडी छोड़ के, वो बहुत इंटरव्यू में कहा था, राड़ा का जो वेस्टर्न थिएटर एजुकेशन है वो मैं भारत के लोगों को वो ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मेरा इंडिजिनस लोगों के साथ मेरा नाटक, मेरा शैली से काम करूँगा। मगर बहुत लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया और कोई बिना सीख के, बिना ट्रेनिंग लिए वो काम करना शुरू किया, बहुत इमिटेशंस बनाया। हबीब साहब ने वो राड़ा तो छोड़ दिया, मगर बाद में वो पूरा यूरोप फिरा, बहुत तरीके का वो ऑब्ज़र्व किया था, बहुत स्टडी किया था। वो 3 या 4 साल का कोर्स के अलावा ज़्यादा ही उन्होंने सीखा। बाद में छत्तीसगढ़ी उन्होंने चले गया, वो पूरा हिस्ट्री आपको मालूम है। और इब्राहिम अलकाजी साहब ने जो इधर NSD फाउंडेशन करने के पहले से ही उन्होंने एक ब्यूटीफुल रियलिस्टिक नाटक का इधर मंचन कर रहा था। ये इसके बाद में जो शैलियाँ हैं भारत में, वो टाइम पे जब मैं पैदा होके शायद 5 या 3 साल, नहीं 70s का है ये, 50 तो मैं पैदा ही नहीं हूँ। तो वो लोग में वो टाइम पे जो मेरा तेलुगु में नाटक करते थे, वो लोगों के ऊपर इसका कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं था। वो इनका इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं था कि ये लोग यहाँ के जो मैथोलॉजिकल थिएटर है और जो पारसी थिएटर से इन्फ्लुएंस होके पूरा भारत में फैल गया था, उसके चक्कर में पड़ गए। और उसके जो सोशल ड्रामा कहते हैं, जो आधुनिक नाटक कहते हैं, उसका ब्रेन चाइल्ड है, उसका सेकंड चाइल्ड है। मैथोलॉजिकल थिएटर का सेकंड चाइल्ड ही यहाँ का सोशल थिएटर है। और उसका चाइल्ड थिएटर ही जो परिषद नाटक के ऊपर अब बहुत 2 स्टेट्स में चलता है, उसका पूरा इन्फ्लुएंसेस पारसी नाटक में है। वो उसका चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों पारसी नाटक है, मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, बहुत सेमिनार्स में बोल चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ। इसीलिए पूरा यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे बायकॉट कर दिया। वो लोग मुझे कुछ सेमिनार्स में बुलाते ही नहीं। तो अभी कहाँ हैं हम? वो इन्फ्लुएंसेस यहाँ
इसलिए नहीं हुआ कि जो पारसी थिएटर और मैथोलॉजिकल थिएटर का यहाँ बहुत इन्फ्लुएंसेस था। जहाँ काली हबीब साहब और इब्राहिम अलकाजी साहब से जो शुरुआत हुआ, बाद में आपको मालूम है हर एक स्टेट में अलग अलग शैली के महत्वपूर्ण नाटक हो रहा था। आप सोचिए, कवलम नारायण पनिक्कर जी ने केरल में जो शुरू किया था नाटक ने, वो भी जैसे हबीब साहब के जैसे इलिटरेट्स के साथ और सेमी अर्बन सेमी रूरल के साथ किया था, मगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है, वो लोग उनको संस्कृत सिखाया और संस्कृत में नाटक करना शुरू किया। अब भाषा का उनका नाटक तो आप देखे होंगे बहुत लोग, आप ये हो जाएंगे। और इधर गए वो रतनथियाम जी है, जो रतनथियाम जी ने बिना सेट, ओनली स्पेस, ओनली एक्टर्स और उनका जो रीजनल थिएटर को लेके जो नाटक किया था, इंटरनेशनल नाटक कर रहे थे। उधर एक शैली है। उधर बाबा कारंद जी ने संगीत के प्रधान से उधर नाटक कर रहे थे। हर एक स्टेट में अलग अलग जगह अलग, मैं ज़्यादा नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ। जैसे लिखने में गिरीश कर्नाड जी है, चंद्रशेखर कंभार जी है, जो उनका हिस्ट्री, मैथोलॉजी, फोक थिएटर वो उन्होंने यूज़ करके एक बहुत बढ़िया आधुनिक नाटक यहाँ शुरू किया था। वो नाटक हमारा तेलुगु में शुरुआत में ही वो ख़त्म हो गया, वो नहीं हुआ था। तो मैं 84 मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मैं तेलुगु में और कुछ नाम बता के मैं अभी मेरा जर्नी के ऊपर आऊँगा। अभी कुछ लोग कर रहा है तेलुगु में, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर जैसे एक शैली नहीं तो एक परंपरा जैसे आधुनिक नाटक को होना चाहिए, वो नहीं हुआ था। यहाँ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं कोटला हनुमंतराव जी है जो तेलुगु यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी बहुत अच्छा नाटक करता है। और वेंकट गोवाड़ा जी है, वो भी करता है। और राजीव वेलचेटी NSD में पढ़ के आया था, HCU में काम कर रहे हैं, उन भी बहुत बढ़िया नाटक डायरेक्शन करता है। और सत्यव्रत राउत जी जो NSD के एल्यूमिनी थे और यहाँ प्रोफेसर थे, उन्होंने भी तेलुगु में भी अच्छा नाटक किया था। उन्होंने शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम में तेलुगु में देखा था, बहुत बढ़िया नाटक है। और उदय भानु जी है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स करता है। और इन्हों से जो पहले सीनियर लोग अभी जो जिंदा है, मैं जो गुजर गया है उसके नाम नहीं लेता हूँ, वो भिक्षु जी है, उनका मैं रोशमान देखा था, बहुत बढ़िया नाटक है। और DSN मूर्ति जी है, उन्होंने हायवदना किया था। और फरिश्त नाटक जो मैं बोल रहा था, उसमें बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जरा अच्छा नाटक कर रहे हैं जो नायडू गोपी जी है, और वरंगल से लक्ष्मी कांतराव जी है, और रायल हरिश्चंद्र जी है, और जाली पुत्तुसरी एक अभी फोक डिपार्टमेंट में है, उन्होंने भी जो पहले केरला से आए थे, वो भी बहुत अच्छा नाटक तेलुगु में कर रहे थे। और उधर आंध्रा स्टेट में पाटिबंडला आनंदराव जी है, MS चौधरी जी है, और भाषा जी है। और नाटक लिखने में विजय भास्कर जी, वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी, संगीत नाटक अवार्ड में मिला था। उन्होंने रियलिस्टिक में भी नाटक लिख रहे थे, स्टाइलिश नाटक भी लिख रहे थे, बहुत अच्छा नाटक लिखता है। और एक हमारा ये रामाराव जी है, तारक रामाराव जी है, जो अंधयुग से इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने जन्मेजयम लिखा था और माधवी लिखा था, बहुत अच्छा नाटक उधर लिख रहे थे। और इधर फेस्टिवल्स भी अच्छा फेस्टिवल्स होता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तेलुगु नाटक ही नहीं है, तो लोग हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा वो भाषा का ज़्यादा होता है। उसमें खादर अली की बेग थिएटर फेस्टिवल एक बहुत बढ़िया होता है। वो कादर अली बेग जी का जो बेटा है मोहम्मद अली बेग जी ने, उन्होंने पूरा देश घूम रहे उनके ग्रुप के साथ, और फेस्टिवल भी बहुत बढ़िया अच्छा कराता है। और मेरा एक दोस्त भी अभिनय थिएटर फेस्टिवल श्रीनिवास जी है, उन्होंने भी पूरा देश के नाटक ला के इधर करवाता है। और एक तेलंगाना थिएटर रिसर्च सेंटर है, वो लोग भी बहुत बढ़िया नाटक करवाते हैं। पहले बार उन्होंने वुमेन ओरिएंटेड डायरेक्टर्स का नाटक करवाया, एक हिस्टोरिकल थिंग है जहां डायरेक्टर्स ही नहीं है, एक 5 वुमेन डायरेक्टर्स का नाटक वो लोग करवाया था। और युवा कलावाहिनी है, किन्नरा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी है। और यंगस्टर्स है, बहुत बढ़िया यंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं, जैसे बशीर अहमद जी से, इल्ला चंद्रशेखर जी है, काजा पाशा जी है, दीना बांधवा, मुरली, रमेश, मधुमती, पद्मप्रिया, शिव कुमार,
और ये शिव कुमार एनएसडी का है, वो उन्होंने एक नावल लेके नाटक किया था, बहुत बढ़िया नाटक किया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो देश का जो नेशनल थिएटर के जो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा है कि एक कारण ये है कि ये थिएटर प्रोफेशनलिज्म थिएटर में लेने के लिए यूथ डर रहा है। यूथ इसलिए डर रहा है कि मेरे जैसे लोग, वो लोगों को कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था कि नाटक आपको एक 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 आपको ज़िंदगी में एक सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियली का ही नहीं है, कुछ अभी देखिए, एक एक बेकार एक बेकार एक्टर ने एक टीवी सीरियल में झाड़ मारता है, और एक 30 साल से नाटक कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ, वो चलता है, तो बाज़ार में लोग जो झाड़ू मारते हैं उसको पहचानता है। ये इंडियन का आर्टिस्ट का, थिएटर आर्टिस्ट का सिचुएशन है। तो बहुत लोग छोड़ दिया है, जो काम करने का ताकत भी है, काम करने का चाह भी है, वो लोग ने छोड़ दिया। उसके लिए यहाँ 2 3 4 कारण है। एक तो पहले कारण स्टेट है, तेलंगाना हो या आंध्रा हो, ये गवर्नमेंट को आर्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, उसका पॉलिसी ही नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, आर्ट के ऊपर कुछ भी खर्च करता है, कुछ भी चिल्लाता है, कुछ करता है, कितना बेकार करता है। अब मैं एग्जाम्पल्स दिया गया तो मुझे लोग अंदर भी करवाते, नहीं तो मेरा जो रविंद्र भारती कभी कभी ऑडिटोरियम मुझे फ्री में मिलता है, वो भी निकाल देता है। वो बहुत बार वो लोग मुझे कर चुका है। थिएटर एक हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई पॉलिसी नहीं है। नंबर 2, मीडिया का। मीडिया यहाँ देखियो, इतना वल्गर मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया हो, वो खाली प्रिंट मीडिया में एक पेज लिटरेचर को दिया जाता है, हफ्ते में एक पेज, उसमें एक दो मैगजीन्स अच्छा लिखता है, पूरा बकवास होता है लिटरेचर के नाम के ऊपर, और बकवास पूरा लोग पढ़ते रहते हैं। कोई कला का, अभी शोभा नायडू रिसेंटली मशहूर इंटरनेशनल कुचिपुड़ी डांसर कोरोना का वजह से गुजर गया था, उनको 3 4 लाइन दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्क्रोलिंग किया गया है, काली स्क्रोलिंग। ये यहाँ का मीडिया का वल्गैरिटी है। 2 हो गया। 3 है यहाँ का यूनिवर्सिटीज़ जो बेसिक थिएटर, आधुनिक थिएटर जो अंदर डालना है स्टूडेंट का। मेरा रिपर्टरी जो मैं ऑडिशंस के लिए बुलाता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो पास हुए थे कुछ लोग आते हैं, अगर उनका अभिनय में ऑडिशन लिया और एक आम युवक जो गांव से आया, दोनों कंपेयर करा, ये आदमी खाली देखता पढ़ता है, वो आदमी कोर्स करके आता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। बहुत ट्रेजिडी बात है। ये एक यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं उसको बहुत स्पेशली मानता हूँ। जैसे वहाँ सत्यव्रत जी है, भिक्षु जी है, और राजीव वलचेटी भी है, और एक नाम भूल गया मैंने। बहुत अच्छे लोग हैं, हर एक साल बहुत बढ़िया नाटक करते हैं। और उनका प्रॉब्लम दूसरा है, वो काली दीवार बनवाया गया है। मैं ज़रा एग्जैगरेट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी तो दीवारों के अंदर ही होता है, ये नाटक भी दीवार का अंदर होता है। वो लोग हमें जो बाहर पीपल्स को बुलाता भी नहीं है, और वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को कोलाबरेट करके बाहर लोगों को दिखाता भी नहीं है। 5 लाख 10 लाख नाटक खर्च करता है, फिर वो लोगों को, स्टूडेंट्स को दिखवाता है। ये बहुत ट्रेजिडी बात है, मगर वो बहुत बढ़िया काम करता है। तेलुगु यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है, अब समझो ज़ीरो ही है। ये नाटक बहुत बढ़िया नाटक है। एक नेशनल तौर पर इसको या स्क्रिप्ट के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में उसको हम मेंशन करेंगे, ऐसे नाटक लेना बहुत मुश्किल है। अब निज़ाम कॉलेज में है, अब उसमें मैं नाम नहीं लिया, राम मोहन होलगुंडी एक SCU से आया था, उनका भी निशुम्भता एक ग्रुप है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत एक्सपेरिमेंट करता है। अभी वहाँ है, तो कुछ लोगों को सीखना शुरू किया था। जो आंध्रा यूनिवर्सिटी में, वो तो अभी क्या करता हमको पता ही नहीं। ये तो यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। कितना हो गया? 3 4 हो तो गया। और 5 ये है कि फिल्म इंडस्ट्री,
यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री लोग ऐसे है, फिल्म्स तो आपको मालूम है पूरा व्यापार है, पूरा व्यापार है। अभी उसका वल्गारिटी जो है वो कण कण में, हर एक रक्तनाल में वो लोग ने सिरंज के जैसे इंजेक्शन करवा दिया है। वो लोगों को थिएटर मालूम ही नहीं, थिएटर लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं देते। अगर थिएटर लोग इतना पागल है, इधर थिएटर लोग भी हो, बड़े बड़े मेहमान कवि भी हो, रचयिता हो, हर एक आदमी जाके फिल्म के डायरेक्टर्स के पीछे, प्रोड्यूसर्स के पीछे बेवकूफ़ जैसे, और सारी बेवकूफ़ बोला मैंने, क्या बोलते, बेगर्स, बेगर्स जैसे हम भीख मांगते हैं, हमको कैरेक्टर्स दीजिए, हमको डायरेक्शन को मौका दीजिए। ये है, ये हालत है ये तेलुगु स्टेट्स का। इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव डिफरेंट फील्ड्स में है। अब देखिए, मैं पोइट भी हूँ, 30 साल से पोइट्री भी लिख रहा हूँ और नाटक भी कर रहा हूँ। फ्रीवर्स पोएट्री यहाँ इंटरनेशनल लेवल में पहुँच गए है। कंटेंट में ये हो, फॉर्म में भी हो, बहुत बहुत बड़े पोइट्स हैं। जहाँ से पहले गुरजारा अप्पाराव से आज का जो नए नए लड़के हैं, जो नरेश सूफी है, मेर्सी मार्गरेट है, जो लोग नए युवक हैं, वहाँ तक बहुत बढ़िया है। और पेंटिंग में, पेंटिंग भी बहुत बड़ी पेंटर्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। और स्कल्प्टर्स है, स्कल्प्टर्स में भी इंटरनेशनल, यक्का यादगिरी जैसे आदमी है, ये पेंटर में एल लक्ष्मण जी है, रमना रेड्डी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, और क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक, ये 4-5 को आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आप कंपैरेटिव कर सकते हैं, मगर आप नाटक नहीं कर सकते हैं। मगर उसमें जनपदम रिपर्टरी जो मैं मेरा ग्रुप एक्चुअली 1984 में रोशनी कला समाख्या के नाम के ऊपर बनवाया था। गीतांजलि जी, मुझे एक 10 मिनट के पहले आप मैसेज दीजिए, आप बंद करना चाहिए। अब है? ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं 1984 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन हुआ था एज ए टेलीफोन ऑपरेटर। वो भी हम घंटे के हिसाब से काम कर रहे थे, हमको एक घंटे को ₹1.50 मिलते थे। तो 84 के पहले ही मैं नाटक कर रहा हूँ। वो नाटक है, परिषद नाटक है। यहाँ जो मैं आपको कैटेगरीज बोलना भूल गया था। यहाँ एक परिषद नाटक है, एक माइथोलॉजिकल नाटक है, और एक फोक थिएटर है, और एक, आप समझिए, आप आधुनिक नाटक ही बोलिए। और मैं मेरा जनपदम रेपटरी को ज़रा आगे आधुनिक से बढ़वाता हूँ। मैं उसको आधुनिक आनंतर, जो पोस्ट मॉडर्न तो मैं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिक्स बोलना चाहिए। जो आधुनिक नाटक ने जो छोड़ दिया है, जो पूरा भारत में, जो मैं पूरा एग्जाम्पल्स आपको बताया, हबीब साहब से लेके पूरा जो डायरेक्टर्स और प्ले राइट्स, विजय तेंदुलकर जी है, बादल सरकार जी है, जो पूरा भारत का मॉडर्न थिएटर ने छोड़ दिया था। जैसे कैस्ट है, कैस्ट ने तो भारत का नाटक अब एनएसडी में भी बहुत रेयर होता है। जैसे क्या बोला वो, अनटचेबल्स एक नावल है, जैसे बहुत कम होता है। जो कैस्ट का प्रॉब्लम इंडिया में मेन प्रॉब्लम है। और कैस्ट, क्लास, जो क्लास का बारे में भी बहुत कम होता है। मैं डायरेक्टर्स में नाम भूल गया था, मेरा पसंद नाटक डायरेक्टर्स और राविंद्र दास भी है, बहुत बढ़िया। मैं उनका नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रसन्ना जी का जो रियलिस्टिक नाटक है, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और मेरा जो पहले इन्फ्लुएंसेस था वो एन के शर्मा जी का भी है। एन के शर्मा जी जो जन्म के साथ काम करते थे, उनका नाटक मैं देख चुका हूँ। बहुत बहुत कम रिसोर्स से वो बहुत बढ़िया विजुअल्स बनाते हैं, और पॉलिटिक्स भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं ये अब बोल रहा हूँ कि जो नाटक होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन में, या पूरा जो नाटक का जो मेन प्रिंसिपल्स, मेन टूल्स होता है, आप
स्पेस समझिए, लाइट समझिए, कास्ट्यूम कुछ भी हो, उसको पूरा इस्तेमाल करके एक अच्छा नाटक करना वो बहुत मुश्किल का बात है। इसलिए प्रसन्ना जी ने बोला ये एक बढ़िया नाटक चूज़ करके, एक बढ़िया नाटक डिज़ाइन करके, अच्छा एक्टर्स ट्रेन करके डिज़ाइन डायरेक्शन करना, ये एक ज्ञानपीठ अवार्डी लेवल काव्य लिखने का बराबर ही माना जा सकता है। मगर भारत में तो आपको मालूम है लेखक को भगवान माना जाता है और दर्शक को बहुत कम 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 देखते हैं, वो तो हर एक जगह है। तो मेरा जर्नी 1984 में शुरू हुआ था। मैं जैसे बोला 1980 में एक चित्रगुप्त नाटक किया था। बाद में मैं खम्मम पहुंचा, जो गारला टाउन से। वहाँ मेरा पहला जो मेरा लेफ़्ट के साथ, मेरा लेफ़्ट ग्रुप्स के साथ, लेफ़्ट आइडियालजी के साथ पहला मेरा मुलाकात हुआ था, जो मेरा एक मुझे ज़िंदगी में एक अच्छा मुझे विज़न दिलाया। नहीं तो मैं गेजेट ऑफिसर बन के गवर्नमेंट में काम करता था, नाटक नहीं करता था। एट द सेम टाइम लेफ्ट ने मेरा 10-15 साल खा लिया था। वो जो अभी भारत में जो मैं लेफ़्ट इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो लेफ्टिस्ट का कोट अनकोट है, मतलब कोट अनकोट लेफ्ट, आपको मालूम है वो कोट अनकोट लेफ्टिस्ट, वो उनको मार्क्स को मालूम नहीं, मार्क्स लेनिन माओ और कुछ को किसको भी पढ़ते ही नहीं है और मार्क्स के नाम को खाली लेता है। वो लोग ने क्या क्या क्यों मेरे ऊपर ये हुआ, तो आपको मैं दो एक लाइन में अब बोलता हूँ कि जैसे एक पोइट्री है, पोइट्री पूरा लोगों को समझ में आना, इतना गलती बात है ये। आर्ट आर्ट सिर्फ पीपल्स को पीपल कितना तरह के पीपल होता है, पीपल पीपल के सीट में ही क्यों बैठता है। जैसे मैं मेरा राय ये है, जैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट जो नाटककार हो, कवि हो, पेंटर हो, जैसे उन्होंने उनका क्रिएटिविटी के लिए इतना तड़पते हैं, इतना श्रम करते हैं, जैसे पढ़ना हो, साधना हो, इतना ही रीडर करना ही है, इतना ही ऑडियंस करना है। जो रीडर वो समझ में नहीं आएगा तो उसको जो समझ में आए वो साहित्य के पास जाना है। जैसे फोक लिटरेचर पे जाइए, फोक लिटरेचर ऑडियंस को वो जल्दी मालूम होता है, समझ में आता है, मगर उसमें भी एक पोएटिक एब्स्ट्रक्शन होता है, मगर उसका एक आदत बनता है। जब आप मॉडर्न लिटरेचर में आए, मॉडर्न थिएटर में आए, वो रीडर भी वो ऑडियंस भी उनका एक साधना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। तो मैं जहाँ जो परिषद नाटक होता है, जो कॉम्पिटिशन्स के लिए करते हैं, वो क्या बोलते हैं, छोटा नाटक बोलते हैं, तेलुगु में नाटिका बोलते हैं, वो मैंने 84 टू 85 89 5 इयर्स किया था। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट राइटर, बहुत प्राइज़ लिया था। मैं पहली बार मेरा आंखें खुल गया था। मैं ज़िंदगी भर संगीत नाटक अकादमी को मैं याद रख लेता हूँ कि 89 में हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी ने एक बहुत बड़ा 9 दिन का फेस्टिवल किया था। मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था और रात में ड्यूटी होने के बाद वो परिषद नाटक मैं एम्प्लॉइज़ के साथ भी किया था। बहुत पनिशमेंट लिया था मैंने एम्प्लॉइज़ को लेके। मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बहुत डिस्ट्रिक्ट्स भी ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि मैं बहुत मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो चोरी का होता है, जो रंग, वो सर्टिफिकेट लगा के लीव लगाता था नाटक के लिए। तो 89 में या 90 में मैं देखा था जो भारत के स्टालवार्स है वो पूरा 9 लोगों को चुनाया गया। रतनतियाम का चक्रव्यूह देखा, हबीब साहब का चरणदास चोर देखा, विजय मेहता जी का नागमंडल देखा, चंद्रशेखर कंबार जी का कुमार स्वामी देखा। अभी पूरा 9 मुझे याद नहीं आ रहा है। वो रात मुझे पहली बार जैसे बुद्ध का बोधि वृक्ष का नीचे वो हुआ था, वो आके मैं मेरा वाइफ के गोद में सिर रखे 3 दिन मैं रोया। इसलिए रोया कि मुझे कोई गाइड नहीं है, एक गांव का लड़का हूँ, एक ट्राइबल गांव का। मैं कारपेंट्री है मेरा फादर का प्रोफेशन,
मेरा विश्वकर्मा कम्युनिटी है, वो इन्फ्लुएंसेस अभी मैं भूल गया था। जैसे मेरे फादर ने गाना गा रहे थे गांव में, और गांव में जैसे मैं फोक परफॉर्मेंसेस देखा था, और आधा रात मुझे जो देख के वहाँ सो गया, जो जो चौरस्ता में गांव के मेरा फादर मदर जैसे मुझे उठा के लेके गया, ये ऑलरेडी मेरा खून में क्या बोलना, खून में बह दे आर फ्लोइंग इन माई ब्लड। सो ये देखने के बाद मैं रियलाइज़ हुआ था, मैं जो 6-7 साल कर रहा हूँ वो नाटक ही नहीं है, ये नाटक है। अगर मैं नाटक करना है, जब तक मैं बादल दा को नहीं देखा, बाद में बादल सरकार को देखा था मैंने, तो देखने के बाद मुझे संगीत नाटक अकादमी को गया था मैं पर्सनल, वहाँ ये किताब मैं पढ़ा, अभी भी वो लाखों कापी पब्लिश हुए थे, कॉन्टेम्पररी इंडियन प्ले राइट्स एंड थिएटर डायरेक्टर्स, पूरा पूरा लोगों का इंटरव्यूज़ मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। और हबीब साहब का इंटरव्यू लास्ट में था, वो पढ़ के मैं घर में डांस किया था। इसलिए डांस किया मैंने, उन्होंने 20-30 साल से इलिटरेट लोगों से जो नाटक का ट्रेनिंग ही वो लोग ने इनकार कर दिया, वो लोगों से उन्होंने शेक्सपियर कर रहा है, कालिदास कर रहा है, ब्रेक्ट कर रहा है, ये शूद्र कर रहा है, ये सुन के मुझे इतना खुशी लगा है, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन के लिए ये मुझे सूटेबल है, क्योंकि यहाँ एक्टर्स ही नहीं हैं, ट्रेंड एक्टर्स ही नहीं हैं, ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा अभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी है, मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है, उनका नाम सुरेंद्र राजू है, डॉक्टर अंबटी सुरेंद्र राजू है, लेखक भी है, क्रिटिक भी है, मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर है। उन्होंने पूछा अभी मुझे करना क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब एकदम हबीब साहब को इतना अपने पसंद ले रहा है ना, अब डायरेक्ट दिल्ली जाओ और हबीब साहब से मिलो, बोलो मैं आपके साथ काम करना है। इसके पहले एक एपिसोड हुआ था, वो एपिसोड ये है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अप्लाई किया था, और वो लोगों ने फर्स्ट वर्कशॉप जो होता है उसके लिए मुझे लेटर भेज दिया गया। मैं कब बोल रहा हूँ, ये 90s के बारे में बात कर रहा हूँ, 89 1991 कुछ ऐसे, याद नहीं है। तो मैं वहाँ लेटर आया, मैं खुशी हो गया, और इमीडिएटली वो लोग मुझे फ़ोन या फिर लेटर आया, तो पता नहीं कि वी आर सॉरी दैट योर एज वाज 20 days मोर देन ऑफ देयर लिमिटेशन। मुझे जब तक 30 साल के 20 दिन ज़्यादा हो गया, तो मैं भाग गया दिल्ली। डायरेक्टर अभी पता नहीं कौन था, शायद कीर्ति जैन जी था। तो मैं रोया मैडम के सामने बैठ के, उन्होंने बोला श्रीनिवास आप हमको ऐसे नहीं दे सकते हैं, ये रूल के ख़िलाफ़ है, बहुत लोग इसको मना करेंगे, कोर्ट को जाएंगे। तो मैं रीता जी है वहाँ प्रोफेसर एक, उनसे बात किया, और रीता जी ने मलेश्री हशमी जी के पास लेके गया। वो 2 लोग मेरे लिए ये बीसी भी है, और बीसी में एक्चुअली अभी तो एनएसडी फॉलो नहीं कर रहा है, शायद कर रहा है, मुझे मालूम नहीं। बीसी रिजर्वेशन अगर फॉलो किया तो मुझे सीट आता था। अभी भी वो रिजर्वेशन खाली एनएसडी नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बीसी का रिजर्वेशन फॉलो करता ही नहीं। तो मुझे एनएसडी नहीं मिला, फिर आया, मैं रोया। एनएसडी का एक रजिस्ट्रार था, उसके कैंटीन में मिलके उनके पास भी मैं ये बोला, तो उन्होंने एक इतना इंस्पिरेशन बोला कि बादल सरकार ने एनएसडी में नहीं पढ़ा, शंभू मित्रा ने एनएसडी में नहीं पढ़ा, उत्पल दत्त ने, इतना बड़े बड़े नाम बोला उन्होंने, तुम कोई ज़रूरत नहीं, जाओ और तुम्हारे काम करो। तो फिर मैं वापस आ गया, पर बाद में ये फेस्टिवल देखा, बाद में दिल्ली आके हबीब साहब को चरणदास चार नाटक सेकंड टाइम मैं देखे हबीब साहब से बात किया था। उन्होंने बोला उनका वाइफ का कुछ ऑपरेशन है, उसके बाद में आपने मुझे लेटर लिखना।
तो मैं 1 मंथ के बाद उनको लेटर लिखा, मैं नौकर कर रहा हूँ और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में और इधर परिषद नाटक कर रहा हूँ। तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं आया। अभी मैं देख रहा हूँ एक अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अब क्या करना है। एनएसडी सीट नहीं आया और हबीब साहब ये नहीं बोल रहे। अब मैं मेरा दोस्त का राय लेके मैं देश घूमने के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। उसके खिलाफ मेरा वाइफ है, मेरा वाइफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इज़ ऑब्वियस शी लाइक मी एंड माई जॉब, सो दैट उन्होंने मुझे शादी कर ली। 6 महीने के बाद अब भी हबीब साहब का लेटर है। पोस्ट कार्ड में एक लिखा था, आई वोंट टीच यू एनीथिंग, आई वोंट पे यू एनीथिंग, यू कैन सिट एंड ऑब्जर्व माई रिहर्सल्स फॉर 1 ईयर, हबीब तनवीर। वो लेटर लेके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेरा जनरल मैनेजर है उसके पास गया, तो मुझे 1 साल की लीव चाहिए। वो लोग ने बोला ये नहीं होता है, अगर आपने जो टेलीफोन कोर्स या कंप्यूटर कोर्स सीखो हम देखेंगे, मगर नाटक के लिए हम नहीं देंगे। तो मैं यहाँ एक दोस्त है, उनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है, शरत वासीरेड्डी शरत है। उन्होंने, मैं बोला उनको तो उन्होंने यहाँ शांता सिन्हा, पद्मश्री शांता सिन्हा जी है, उन्होंने जो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत नेशनल लेवल पे काम कर रहे थे, उन्होंने मिला था, उन्होंने मुझे फेलोशिप दिया गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से मैं दिल्ली में 1 साल था और महीने को एक बार मेरा बेटी को देखने के लिए इधर आना पड़ता है। ये 1 साल मैं हबीब साहब को भी नहीं बोला, एक ही बार खाया, वो भी बेरसराय में हबीब साहब के ग्रुप के सामने जो बेचते हैं 10 रुपये का दाल और चावल, और शाम में एक चाय गिलास। वही टाइम पे बहुत लोग का नाटक मैं देखा था। ऑलमोस्ट रिहर्सल होने के बाद एवरी डे 365 डेज में मैं 300 नाटक तो देख चुका हूँ। बड़े बड़े लोगों का, रविंद्रदास जी का, M.K. रैना जी का, अरविंद गौर जी का, N.K. शर्मा जी का, अब आपको बड़े बड़े जो लोग हैं, B.V. कारन जी का नाटक देख चुका हूँ। मगर अभी ये हो गया कि मुझे 6 महीने हबीब साहब ने के साथ मैं पूरा देश घूमा था। उज्जैनी में 15 दिन हमने किया था कंटिन्यूस फेस्टिवल। उनका बैकग्राउंड में मैं असिस्ट करता था, सेट्स के, कास्ट्यूम्स के, और आर्टिस्ट भी रामचंद्र जी है और नगीन तनवीर जी, बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, वहाँ बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिला। मगर मैं जो 1 साल उनके साथ काम करने के लिए आया था, मुझे 6 महीने में ऐसे लगा था कि मैं हबीब साहब का पूरा जो फिलॉसफी है वो मैं सीख लिया था। क्योंकि उन्होंने जो इंडिजिनस थिएटर भारत में शुरुआत किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि जो इंडिजिनस परफॉर्मर्स है, जो उनको समझ में आए वो ये नाटक है। आप उनका कोई परफॉर्मेंस देखो, उनका इंटरप्रिटेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। जो शेक्सपियर हो, कालिदास हो, शूद्रक हो, और उनका रियलिस्टिक नाटक जैसे जिस लाहौर नहीं देखिया, मगर उनका जो मिक्सिंग है रूरल एंड अर्बन एक्टर्स का, छत्तीसगढ़ और दिल्ली एक्टर्स का, ये वो उनको एक बहुत एक खूबसूरत एक इंडिविजुअल शैली उनको दे दिया। उसको मुझे मालूम हो गया था। ऐसे लग रहा था कि मुझे उनका रिहर्सल में बैठना बहुत बोर लग रहा है, मगर उनको बोलने तो बहुत डर हो रहा है। तो मैं कभी कभी 15 दिन, हफ्ते, 10 डेज वो छोड़ देता, और N.K. शर्मा रिहर्सल्स जो CPM ऑफिस में करते थे, नागार्जुन का एक नावल को लेके उसमें बहुत बढ़िया डांस किया मलेश्वरी हशमी जी ने, उनके साथ गया, और उनका स्ट्रीट थिएटर लेके पूरा दिल्ली उनके साथ मैं घूमा 15-20 दिन, इधर गया ही नहीं। और उसमें प्रसन्ना जी के आए, प्रसन्ना जी का जब रिहर्सल्स चल रहा है आखिरी किताब, तो मैं
प्रसन्न जी को बोला मुझे परमिशन चाहिए आप आके बैठने के लिए। तो उन्होंने बोला ये तो एनएचडी है, आपको इधर तो मना ही करेंगे, आप जाइए और डायरेक्टर से पूछ लीजिए, अगर परमिशन देंगे तो अच्छा है, तो बाद में आके मुझे मिलो, ऐसे बोला था। वो मेरा पैशन देके प्रसन्ना जी ने, विवेकानंद जी ने मुझे बहुत एंकरेज किया था, बहुत एंकरेज किया था। प्रसन्ना जी का 2 नाटक रिहर्सल्स में काली बैठ के एनएचडी स्टूडियो थिएटर में काली बैठ के देखा था। एक आखिरी किताब है और दूसरा गिरीश कर्नाड का जो बहुत पुराना नाटक है अंजुमन लीगे। कीर्ति जैन जी ने मुझे परमिशन नहीं दिया। और विवेकानंद का एक नाटक, 2 नाटक में उनके साथ पूरा रिहर्सल्स में जो बैठ के देखा था। एक हमारा सुरभि के साथ, वो सुरभि हमारा ग्रुप माइथोलॉजिकल ग्रुप है, यहाँ एक नाटक किया था। और दूसरा एनएचडी में टाई कंपनी के साथ वो एक किया था, शायद मेरा ख्याल से वो क्या है, एनिमल्स के साथ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पंचतंत्र का उन्होंने ऐसे बोला कि आपको परमिशन तो नहीं मिलेगा और चुपचाप आगे बैठ जाइए। मैं फटाफट ऐसे बैठ के देखा था। तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और ऑब्ज़र्व कर ले रहा हूँ। और उधर मैं लाइब्रेरी में बैठ के बादल सरकार जी का थर्ड थिएटर का, रिचर्ड शन्नर का, पीटर ब्रूक का एम्प्टी स्पेस, वो किताब उधर से पढ़ रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑल मुझे एनएचडी में शामिल नहीं हुआ था, मगर मैं 1.5 ईयर मेरा खुद का ऊपर मैं काम कर लिया। और बाद में फिर मुझे लगा और भी घूमना है, तो 1 साल मैं घूमा बादल सरकार जी के साथ 3 महीने और हेगगुड़ी में 3 महीने, ऐसे पूरा और एक डायरेक्टर के साथ काम किया। बाद में हैदराबाद आके मैं यहाँ मेरा वो जो पहले रोशनी कला समाख्या था उसको जनपदम, मेरा प्रेसिडेंट ने उसका नाम बदल दिया था, जनपदम बनाया था। और आने के बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैं पहला नाटक किया था दोंगा सत्तैया। वो दलित एडाप्टेशन है, वो दलित एडाप्टेशन ऑफ हबीब तनवीर का चरणदास चोर है। गीतांजलि जी टाइम है? हेलो, हाँ बताता हूँ कन्या शुल्क के बारे में। हेलो गीतांजलि जी, अच्छा कोई भी बताइए, हम बात कर सकते हैं और फिनिश करें। हेलो, कंटिन्यू सर, ओके। ओके, एक फ्रेंड ने पूछा था कन्या शुल्कम के बारे में। उसके बाद मुझे प्लीज़ याद दिलाइए कि मेरा नाटक जो इम्पोर्टेंट नाटक है और जो मेरा फ़िलासफ़ी है नाटक के ऊपर, वो मैं बात करके फिनिश कर दूंगा। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। कन्या शुल्कम मेरे ख्याल से एक अच्छा नाटक है, मगर जो गुरजारा अप्पाराव जी है वो जो महाराजा के साथ काम करते थे, उनके इंग्लिश का रीडिंग है, मगर उनका जो मेन स्ट्रीम जो इंग्लिश रीडिंग है, जैसे शायद शेक्सपियर, चेखोव जैसे लोगों का है, मगर जो पैरेलल लोग हैं, जो अल्टरनेटिव प्ले राइट्स है, उनके बारे में शायद वो जानकारी बहुत कम है। और थिएटर परफॉर्मेंसेस के बारे में तो मेरे ख्याल से इधर परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल, मैं उसको एक नावल बोलता हूँ, नावल इन डायलॉग स्टाइल। अगर मैं कन्या शुल्कम अब करा तो मैं उसमें बहुत एडिट करूँगा, क्योंकि अब ये लोग करते हैं, ये 3 दिन कर रहे हैं, 18 घंटे करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो इसे बोलते हैं। और उन्होंने जो कलोकियल लैंग्वेज, जो पीपुल्स लैंग्वेज, जो पीपुल्स स्पोकन लैंग्वेज को लिया था, उसको एक अच्छे तौर पर उसको यूज़ किया था।
और जो जो पब्लिक का कल्चर में, पब्लिक का रेगुलर लैंग्वेज में जो इडियम्स है, जो प्रोवर्ब्स है, जो लाइफस्टाइल्स है, उसको लाया था। मगर उनका सच्चाई, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो रिफॉर्मिस्ट है, मगर रिवोल्यूशनरी नहीं है। वो थॉट इसलिए है कि शायद वो अपरावजी ब्राह्मणी है मेरे ख्याल से, मगर अपर कास्ट ही है। उनका जो जो नी जो लोअर कास्ट, कोट अन कोट लोअर कास्ट में, लोअर कम्युनिटीज़ में जो जो हो रहा है, वो उसको मालूम ही नहीं है। लाइफस्टाइल्स खाली अब आपने लैंग्वेज लिया और लाइफस्टाइल लिया, इससे वो नहीं होगा, क्योंकि कहानी मेन सब्जेक्ट ब्राह्मण्स का प्रॉब्लम है। वो ब्राह्मण्स का प्रॉब्लम जो 15% लोग का, जो 85% लोगों को लेना देना कुछ नहीं है। और मगर जो ब्राह्मण का जो सोशल रिफॉर्मिंग के नाम के ऊपर वो लोग कर रहे हैं, उसको यहाँ वो टाइम पे जो रेवोल्यूशनरी लोग है, रेवोल्यूशनरी इन सेंस नॉट ML रेवोल्यूशनरी, द सोशल रेवोल्यूशनरी लोग है, वो ये थॉट, ये सोशल रिफॉर्मिस्ट प्रोसेस के खिलाफ है। इसलिए कन्याशुल्कम एज ए टेक्स्ट, एज ए लिटरेचर, इट्स ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो सौजन्यराव पंतुल को देखो, सौजन्यराव पंतुल उन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया था एक रिफॉर्मिस्ट। वो गुरजारा परावी है और कुछ भी नहीं है। और जो प्रॉस्टिट्यूट कहला जाता है वो टाइम पे, अब सेक्स वर्कर करना है, कालगर करना है, जो मधुरवाणी है, उनका पोर्ट्रेट भी एक स्लेवरी है। उनका कोई भी, उनका खुद इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स लेके हम इसके ऊपर बहुत बढ़िया चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं हबीब साहब के पहले जाने से पहले जो नाटक किया था, एक परिषद नाटक उधर चल रहा है। परिषद नाटक मैंने जो 1 आवर होता है और मंच में कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता है, टेक्स्ट में भी कोई ख़ास बात नहीं होता है, कोई छोटा छोटा इशू लेके वो लोग करते लिखते हैं और उसको हम मंचन करते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर लेते हैं। अभी भी उसमें बदलाव आया है, उसमें बहुत बढ़िया बदलाव बहुत लोग ने लाया था। जो लेखक मैं बोला था, विजय भास्कर जी ने और आकेला जी ने और तारक राव जी ने, और परफॉर्मर्स में जैसे मैं बोला वेंकट गोवाड़ा जी ने, पाटीबंडला जी ने, और बहुत लोग ने उसमें MS चौधरी ने बहुत बदलाव लाया था। मैं अभी वहाँ से कभी ही 89 में से ही वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ रूल्स इतना वल्गर होता है, इतना वल्गर होता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत करो, हाँ, कोई ऐसे भी अनाउंस करता है मैं उसको छुरी लेके मारना चाहता हूँ, लड़की नहीं होना चाहिए, नो लेडी एक्ट्रेस, रिलीजन के बारे में बात करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए, गार्ड के बारे में, जात के बारे। अब क्या है बात करने के दुनिया में? एक बुढ़े लो, बुढ़े को उनका बेटा अच्छा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सिर्फ वही मिडिल क्लास का है, वो पूरा मिडिल क्लास का जो टेम्परमेंट्स है, जो मिडिल क्लास का मेन टेम्परमेंट जो डरना है, इनसिक्योरिटी इन देयर लाइफ, इनसिक्योरिटी इन एवरी वे। कहाँ भी एक रिवोल्यूशनरी चीज़ नहीं होता है, फाइटिंग नेचर नहीं होता है, एक धिक्कार स्वर उनका ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज़ 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 कॉम्प्रोमाइज़। और वो परिषद नाटक में मेल ईगो, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके, इतना मेल ईगो होता है। आप एक उस फीमेल आर्टिस्ट से बात करो, उनको आपको मालूम होता है उनको को इतना इंसल्ट्स करते हैं, उतना उनको इतना ये करेंगे। वो मैं छोड़ दिया था। तो मैं हबीब साहब के जाने से पहले परिषद नाटक भी किया था, और एक एक्सपेरिमेंट किया, खाली देख के पढ़ के मैं हबीब बादल सरकार जी का प्रोसेशन को मैं ऊरेगिंपू नाम से एक गांव को जाके, वहाँ के पूरा लड़कों, वर्धनापेटा है वहाँ एक बढ़िया परिषद नाटक प्लेस है, अभी वो सिनेमा हॉल बन गया था,
वहाँ का लक्ष्मीकांत राव बोल के एक मेरा फ्रेंड है, अच्छा नाटक करता है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, उन्होंने मुझे बुलाया गया है। एक 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 नदी के किनारे पे होता है वो, वहाँ मुझे खाली खाना खाना देने का मुझे शर्त लगाया गया है, मुझे खाना दिया गया है। और मैं बादल जी का प्रोसेशन ने मैं ऐसे किया था 30 लोगों से पूरा मेरा तेलंगाना का 4-5 फोक फार्म्स उसमें जानबूझ के डाला। और जो खोखा है, जो ओरिजिनल खोखा, एक्चुअली बादलदा अब नाटक तो बहुत लोगों को मालूम है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज, दो डिफरेंट फिलासफीज़ की वजह से एक आम आदमी खोखा कैसे मर रहा है, कैसे उनका रप्चर हो रहा है, उनका फ्रीडम कैसे छीन लिया गया है। अब उनको तो लेफ्ट लोगों ने उनका फिजिकल अटैक भी किया था, तो उन्होंने आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ वो लिखा गया है। तो वो बार बार सीन में चिल्ला के मर जाता है और बोलता है मुझे आज मार दिया, कल मार दिया, कल भी मुझे मारेगा। उसको मैं जानबूझ के मेरा नाटक में एक दलित बनाया। तो मैं कब वो दलित अडेप्टेशन किया था, मुझे एक सूत्रधार का ज़रूरत आया, और सूत्रधार ने मैं यहाँ के जो दलित का वेरी रैडिकल एंड फायर ब्रांड माइथोलॉजी है आदि जाम्ब पुराणम, उसमें प्रोटोगोनिस्ट है जाम्बवंता, उनका जो गाड माना जाता है, जाम्बवंता सूत्रधार बन गया। और जाम्बवंता आके पूरा नाटक मैं रीराइट, ऑलमोस्ट रीराइट, नॉट ओनली अडेप्टेशन, रीराइट किया था। बहुत बढ़िया रिव्यूज़ आया, बहुत बढ़िया। ये वो एक, आप समझो मेरा बारे में मुझे बोलना डब्बा मारना होता है। एक पूरा मैगजीन्स, जो जब तो चैनल्स बहुत कम है, मगर पूरा मैगजीन्स और लिटरेचर मैगजीन्स और क्रिटिक्स बहुत अच्छा सेंसेशनली हुआ बोल के लिखा था। उसका पोस्ट परफॉर्मेंस का मेरे ऊपर फिजिकल अटैक भी हुआ, और बहुत मेरा नाटक रोकने के भी किया गया था। वो दलित अडेप्टेशन ये हबीब साहब से पहले ही किया था मैंने, और राउंड सर्किल बनाया। हबीब साहब ने, आपको तो मालूम है, जुलूस कहाँ भी किया था, हॉल में किया, पार्क में किया, रोड में किया। मगर मैं एक मेरा ललित कला तोरणम है, यहाँ बहुत बढ़िया स्टेज है, अब तो वो खाली पड़ा हुआ है, और एनटीआर आके उसको, एनटीआर ने वहाँ बनाया था जो बड़े बड़े फिल्म डालने के लिए, वो ओपन ग्राउंड में राउंड स्टेज बनाया, और मैं एक्टर्स के ऊपर लाइट्स लगाया, पूरा 2000 लोग पूरा राउंड स्टेज के बैठ के वो नाटक देखा था। एक संचलनात्मक परफॉर्मेंस हुआ था, एक मेजर है। और दूसरा, मैं ट्राइबल्स के साथ गया। ट्राइबल्स का एक हीरो है, जैसे नॉर्थ में बिरसा मुंडा है, हमारा अभी तेलंगाना में कुमरम भीम है। अभी मैं वो नाटक कंप्लीट कर चुका हूँ, 2 साल रिसर्च के बाद अब लिख चुका हूँ। अभी कोरोना ये प्रॉब्लम होने के बाद उसका रिहर्सल मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वो कुमरम भीम 96 में गया मैं एक नावल लेके। वो नावल ने एक रिवोल्यूशनरी राइटर अल्लम राजैया साहू जी ने लिखा, वो बहुत बढ़िया नावल है। नावल बहुत बढ़िया है, मगर वो ज़्यादा उनका ऊपर रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी लगाया गया है। तो जब मैं ओरिजिनल जो कुमरम भीम के साथ मिल के लड़ाई किया, कुछ लोग बचाया गया, 96 में उनके बात किया था, और उनका हिस्ट्री पढ़ा, और ट्राइबल्स के साथ मैं 6 महीने उधर ही रहा। गुंड और कोलामी और प्रधान 4 तरह के लोग हैं, 6 महीने उधर ही था। और उसके पहले मैं जो गवर्नमेंट को पूछा, मैं कुमरम भीम करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट, यहाँ मुझे एक फ्रेंड है वाड्रेव चिनवेर बदुडू, बहुत मशहूर पोइट है और क्रिटिक भी है, बहुत यहाँ लोग एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है उसको। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ ITDA PO से मिलने के लिए। तो PO के पास गया, मैं कुमरम भीम नावल सामने रखा, साहब मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प सिर्फ मुझे ट्राइबल्स को 1-2 महीने के खाने दीजिए, बस जो जो रिसोर्स है उसके साथ करता हूँ। तो उन्होंने बोला, सारी श्रीनिवास हम ये नहीं कर सकेंगे, अगर कुमरम भीम नाटक आप करेंगे तो यहाँ नक्सलवाद ऑलरेडी है, ये और बहुत फैला जाएगा, और मैं नुकसान में पड़ूंगा और आप भी नुकसान में पड़ेंगे, आप ये मत करिए, मगर आप इतना दूर से आए, ट्राइबल्स के साथ कुछ करिए। तो मैं
3 दिन वहाँ बैठा, डेली एक बीर पी लिया और ट्राइबल्स के साथ वो लोग जो मुझे पिलाता है वो भी पी लिया। मैं ट्राइबल्स के साथ क्या करना के लिए सोचा, तो मुझे एक आइडिया है कि ट्राइबल्स का अभी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर नाटक करूँगा। तो बोला उन्होंने, प्रॉब्लम आप ज़रा कम एम्फसाइज करिए और उनका हाइजीन, हेल्थ और अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मैं क्लोज्ड ऑडिटोरियम में रिहर्सल शुरू किया। 40 ट्राइबल्स था, उसमें माजी नक्सलाइट भी थे और इंद्रवेली में जो इंद्रवेली तो आपको मालूम है, 40 लोगों को मारा दिया गया पुलिस ने, ट्राइबल्स को, नक्सल्स के नाम के ऊपर। तो उसमें जो हाथ गया पाँव गया वो लोग भी थे। मुझे इतना खुशी हो गया, खाली उनका हिस्ट्रीज, उनका एक्सपीरियंसेस लेके मैं तो बहुत बढ़िया नाटक कर सकता हूँ। तो वहाँ वो लोगों का एक नाटक बना मैंने, मावा नाटे मावा राज, गोंडी में। उसका मीनिंग है माई रूल इन माई विलेज। तो हाउ ट्राइबल्स आर सीइंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कैसे देख रहे हैं, उन्होंने कलेक्टर को कैसे देख रहे हैं, उन्होंने आईटीडीओ जो मुझे खाना दे रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं। वो उनको एक्सपीरियंस लेके जो रोज़ मैं रात में बैठे 2 घंटे नाटक में लिख चुका हूँ और रिहर्सल्स भी करा। और पहला परफॉर्मेंस 2000 ट्राइबल्स के साथ मिनिस्टर ने देखा, एसपी ने देखा और नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया और मुझे गवर्नमेंट ने बोला आप इमीडिएटली ये नाटक छोड़ के जाइए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और बाद में मुझे सुना कि ये नक्सल या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं हुआ, मैं सिर्फ ट्राइबल टीचर्स को क्रिटिसाइज किया कि जो ट्राइबल टीचर्स तनख्वाह लेते हैं वो ट्राइबल हामलेट्स जो जंगल में होते हैं वहाँ नहीं जाते, वो खाली 1 तारीख को आके तनख्वाह लेके जाते हैं। और वो टीचर को एक अवाल कमेटी, एक 5 लड़कियां हैं, वो लोग बाहर लाते हैं और वो बाहर लाके आईटीडी में कंप्लेंट देते हैं। और मेरा नाटक मैं पूरा गन्नी क्लाथ, मेरा करीबी नाटक मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि रिहर्सल देखा तो कोई परफॉर्मेंस मुझे करना नहीं देता, तो मैं क्लोज करता हूँ। कहाँ होल लग के ये टीचर्स एसोसिएशन वाले देखा मुझे मालूम नहीं, वो आगे कंप्लेंट कर दिया। वो लोग डर गए, टीचर एसोसिएशन बोले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हाथ में होता है, पूरा स्कूल्स बंद होता है, तो मुझे भेज दिया गया। बाद में मैं जो ट्राइबल्स का एसोसिएशंस है बहुत बढ़िया लोग हैं वहाँ, गोपी, डॉक्टर गोपी है, बहुत मशहूर यूनियन लीडर है। एक टाइम पे उन्होंने ट्राइबल्स के हक के लिए बहुत काम करता था, उनको भी मारने के लिए धमकी दे गया था। और एक मैं नाम लेता हूँ, उनका नाम है अर्जुन जी, सीडेम अर्जू जी। तो उनके पास मैं ये रखा, तो ये वो लोग बोले ठीक है अभी तो गर्म है, वातावरण गर्म है, आप चले जाइए, बाद में हम करेंगे। वो नहीं हुआ था, ये पहले किया था। इसका इन्फ्लुएंसेस ये करने के लिए मैंने अगुस्तो बुल को पढ़ा। अगुस्तो बुल को जो विक्टिम थिएटर है और ग्रोटोविस्की का टुवर्ड्स पूर थिएटर है, वो किताब पढ़ के मैं ये प्रोसीनियम गिसीनियम मुझे कुछ करने का नहीं है, सिर्फ मुझे गांव में जीना है, जंगल में जीना है, वहाँ लोगों के साथ करना है। ये पहले था, मैं हबीब साहब के साथ के पहले ही था। तो ये हो गया, नाटक वो छोड़ दिया। और बाद में ये नाटक देखने के बाद, अच्छा ये अगुस्तो बुल का इन्फ्लुएंस, अगुस्तो बुल ने मुझे, एक डायरेक्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम भी लेना है, तेलुगु में बहुत बढ़िया काम किया था, उनका नाम है पसुपुलेटी पूर्णचंद्र राव जी। पसुपुलेटी पूर्णचंद्र राव जी रिसेंटली गुजर गए थे। उनको भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या मीडिया कोई भी रिकग्नाइज नहीं किया। वो ज़िंदगी भर लड़ते रहा, नाटक के रूप से लड़ते रहा। वो ट्राइबल्स के साथ काम किया था। वो विक्टिम थिएटर जो अगुस्तो बुल का है, वो डायरेक्टली उनका फिलॉसफी फॉलो करते थे, वीवर्स के ऊपर काम किया था और फेमिनिस्ट के साथ काम किया था। बहुत रेडिकल एक्टिविस्ट थे। उनका इन्फ्लुएंसेस मुझे पहले था, वो इन्फ्लुएंसेस लेके मैं वो 2 नाटक करके आया था। बाद में मैं मेरा गांव गया था और वहाँ लंबाड़ी लोग के साथ एक नाटक किया था,
जैसे 4-5 है मेरा विक्टिम्स थिएटर के जैसे नाटक फिलासफी के ऊपर मैं किया था। बाद में फेस्टिवल देखा, वो मुझे पता नहीं, वो मुझे प्रोसीनियम के तरफ खींच के मुझे ख़त्म कर दी। नहीं तो आर्ट और पॉलिटिक्स मिला के काम करने के लिए मुझे एक नया रास्ता बताई। मैं ऐसे सोचता हूँ ये कि मुझे एक नया रास्ता बताया, क्योंकि जो विक्टिम थिएटर में हो, स्ट्रीट थिएटर में हो, वो आपको जब तक इश्यू ज़िंदा है वो जब तक ही आपका नाटक रहेगा। जब इश्यू ख़त्म होता है, इश्यू लोग भूल जाते हैं, तो आपको नाटक कोई देखता भी नहीं, नाटक के बारे में बात करता ही नहीं। तो एक आर्टिस्टिक नाटक करने के लिए मुझे तो प्रोसीनियम ही अच्छा लगा। तो मैं हबीब साहब के काम करने के बाद जब मैं आ रहा हूँ, मैं उनको हाथ जोड़ के मांगा था कि सर, आई वांट टू परफॉर्म डायरेक्ट यूर चरणदास चोर, प्लीज़ गिव मी परमिशन। तो उनको तो मजाक होता है, आपको मालूम ही है, कभी कभी तुम ओल्ड मंक ला लो। तो मैं फुल ओल्ड मंक बाटिल लेके रात को चले गया। उन्होंने बोला कि तुम क्यों करना चाहते हो? अरे, आपने 3000 परफॉर्मेंस दिए थे, पूरा भारत में हर एक भाषा में हो रहा है, तेलुगु में अभी तक नहीं हो रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए तो तुम करना चाहते हो तो मत करो। तो मेरा आंख में आंसू आ रहा है, क्योंकि पहले ही मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं उसको कैसे करना, क्या करना। तो मैं कुछ सीट के ऊपर बैठा और पी रहा हूँ उनके साथ। तो मैं नीचे बैठा, इसका मतलब नहीं उनका पैर नहीं पकड़ा, मगर सिम्बॉलिकली मैं नीचे उतरा। तो आप बताइए मैं क्या करना। तो उन्होंने बोला, इफ़ यू हैव एनी न्यू आइडिया टू डू इट देन डू इट। मुझे तो न्यू आइडिया तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं खाली ब्लॉकिंग सोच रहा हूँ। मैं चरणदास को क्या कास्ट्यूम दूँ, वो कास्ट्यूम तो मैं इमिटेट नहीं कर सकता हूँ। और जैसे मुझे यहाँ के दलित मूवमेंट्स ने, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने, पॉलिटिकल मूवमेंट्स ने, जो एमएल मूवमेंट्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया था, जैसे दलित मूवमेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया था। ऑफ कोर्स बाद में उनका गलती क्या है मैं मालूम करने के बाद मैं बाहर आ गया था वो इन्फ्लुएंस के बाद। मगर दलित मूवमेंट ने मुझे इन्फ्लुएंस करके चरणदास चार को दोंग सत्तैया दलित एडाप्टेशन हो गया। मैं चरणदास चोर को दलित एडाप्टेशन करने के लिए 1965 में यहाँ कंचकचेरला एक गांव में एक दलित यूथ को, अपर कास्ट का नाम भी लेना ज़रूरी है, जो कम्मा कास्ट है, वो लोग ने उनको मारा दिया गया। इसलिए मारा दिया गया कि उन्होंने उनका बेटी का प्यार में गिरा था। तो ये मुझे अंदर में आ रहा है। तो चरणदास चोर के प्यार में रानी तो एक छोटा डायलॉग है, प्यार तो कुछ नहीं है। इधर सत्यनामी मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है। मैं तो सच बोलने का खिलाफ हूँ। क्यों बोलूँ सत्य? सच बोलने से जब मैं मर रहा हूँ, मुझे भूख से मार रहे, मैं मतलब सिर्फ मैं नहीं, पूरा मैं भारत का जो सच बोलने से जो 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 तकलीफ़ होता है वो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सच बोलने के खिलाफ हूँ। नाटक तो सच बोलने का है, और दलित ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मगर चरणदास चोर मेरे बीच में अंदर ऐसे बैठा कि वो मुझे एक भूत बन के मुझे मार रहे हैं। तो मैं एडाप्टेशन करना शुरू किया, उनको दलित बना दिया। तो पहले सीन से बहुत सीन मैं रीराइट किया। वो कांस्टेबल का डायलॉग उसमें होता है, उसमें ही लगाया। अरे यार मुझे मार देता, कहते क्यों मारता अरे तुझे मैं नक्सल बोल के मारूंगा। हबीब साहब के बारे में डायलॉग नहीं है, तुमको चमार बोल के मारूंगा, तुमको अछूत बोल के मारूंगा। ऐसे आ गया नाटक। और जो सत्यनामी पंथी का जो नाटक है, सत्यनामी पंथ का मैं दलित 16 डप्पू डांसर्स को लिया। और यहाँ का शिवसागर एक कवि है, महाकवि है, जो दलित कवि है, वो नक्सलाइट में भी काम करा और दलित का मूवमेंट्स भी काम किया। रोमांटिक रेवोल्यूशनरी पोइट्री था वो, उनका पोइट्री पढ़े तो मुझे तो रोम रोम उठता है।
अगर गद्दराना का पढ़े, शिवसागर का पढ़े, ये तो 1-2 घंटे बात कर सकता हूँ। जैसे रेवोल्यूशनरी सिंगर्स, दलित सिंगर्स मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया था। गद्दर भी भूत बन के मुझे 2-3 साल, मुझे हर एक दिन मैं गद्दर बन के नाच लिया घर में। मैं फोक सॉन्ग सीखा, अब मैं भी गद्दर के जैसे धोती बन के नाचा घूमा। मगर मैं जब सोचा मैं पोइट हूँ और मैं कलाकार हूँ, किसी का इमिटेशन नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ दिया। तो शिवसागर का ये गाना था, नल्ला नल्ला सूरीडु नल्लाटी सूरीडु, नल्ला नल्ला सूरीडु नल्लाटी सूरीडु, सत्य में जेपेटी सत्य सूरीडु। वो दलित के ऊपर, दलित का कल्चर का, दलित का बॉडी का, दलित का भगवान का, हर एक चीज़ का प्रेज करते वो गाना है, वो कविता है, मैं उसको गाना कर दिया। और खुद मैं डप्पू डांस के साथ कोरियोग्राफी किया, ओपनिंग सीन उससे बनाया। रविंद्र भारती पूरा 1100 लोग थे, उसकी उठ के नाचे थे। ऐसे अडाप्टेशन वो चला गया। बीच में एंड में रानी का डायलॉग में बदल दिया। कौन बुलाया ये मादरचोद चमार को मेरा मंदिर में, ये अछूत को मार दो, ये अछूर को जिंदा जो कंचकचर्ला कोटिश को मारा दिया, वैसे ही मैं जिंदा जलाया रविंद्र भारती ने। मगर दुख इसलिए होता है कि मुझे दलित भी अपना नहीं लिया, एमएल भी अपना नहीं लिया। दलित इसलिए अपना लिया, मैं बीसी हूँ। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता है। मेरा फ्रेंड कहता है सुरेंद्र राजू जी, ब्राह्मणी से तो अकेला हो गया। 30 साल से अकेला लड़ रहा हूँ। एक मेजर एग्जाम्पल है, मतलब मेरा हर एक प्ले एक एक्शन है, एक पॉलिटिकल एक्शन है। मेरे पहले प्ले से रिसेंट प्ले तक एक पॉलिटिकल एक्शन है, जो पॉलिटिकल एक्शन में एक्टर्स, ऑडियंस, डायरेक्टर, डिज़ाइनर्स मिलजुल के सोसाइटी में जो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं, हंसते हैं, मरते हैं और मारते हैं। ये धिक्कार, ये लड़ना, जैसे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लोग बोलते हैं, ये की तरह सा नहीं होता। सिर्फ आप बंदूक पकड़ने से, छुरी पकड़ने से कुछ नहीं होता। फूल पकड़ के भी आप लड़ना ज़रूरी है। और दूसरा एक नाटक है आदिशक्ति। और मेरा नाटक, मैं एक जर्नी है पहले से। मेरा नाटक सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, जर्नी से ही मेरा एक्शन शुरू होता है, पढ़ने से ही एक्शन शुरू होता है। जो पढ़ता हूँ मुझे पढ़ने से ही इनकार कर देता है, समझो फैमिली मेम्बर्स, समझो दोस्तों। और जो पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा अंदर का मेरा फीलिंग्स है वो मैं शेयर कर लेता हूँ दोस्तों से, वहाँ लड़ाई शुरू होता है। कभी कभी गवर्नमेंट से ग्रांट लेता हूँ, कभी कभी इनकार करता हूँ, कभी कभी लोग डोनेशंस देते हैं, कभी कभी टिकट्स मिलता है, कभी कभी गांव में जाके भीख मांग लेता हूँ। एक तरह का तरीका मेरे से नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मुझे एक गोड़ू जैसे करना है अभी फ्यूचर में। अभी मुझे हैदराबाद से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एक गांव को जा रहा हूँ। मे बी अभी 2017 में सीएम साहब ने एक अवार्ड दिया था, 1 लाख रुपए, जो मेरा वर्कशॉप रिपेयर के लिए चले गया था। अभी वर्कशॉप मैं 96 में वहाँ बनाया था, एक 70x70 स्पेस में शेड बनाया था। एक्टर्स को भी वहाँ रहने के दिया, रिहर्सल्स भी वहाँ कर रहा हूँ। अभी वो वेकेट करने के लिए लैंडलॉर्ड 1 साल से प्रेशर कर रहे हैं, अभी वो वेकेट करने वाला हूँ। अगर गाँव को गया तो एक प्रोफेशनल थिएटर होना चाहिए,
और पॉलिटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, खाली एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम करो, मैकबेथ करो, कुछ भी करो, आपको हर एक लड़ने के लिए आपको एक स्ट्रांग व्यू ऑफ पॉइंट लेने के लिए आपको कुछ तो कुछ मिलता है। सिर्फ आप विजुअलाइज करने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये मान के चलता हूँ। विजुअलाइजेशन इसलिए करना है कि लोग बैठना है, ऑडियंस बैठने के लिए विजुअलाइजेशन। मैं मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो स्टेज विजुअलाइजेशन के ऊपर जो लोग अभी आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहा है, स्पेक्टेकल बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं थिएटर को प्रोडक्शन ऑफ वर्ड समझता हूँ। आपका जो वर्ड है, जो लिखा गया है, जो बोलने का है, कोई भी वर्ड हो, बोलने का भी वर्ड का ताकत होता है, लिखे गया वर्ड की भी ताकत होता है, उसको आप प्ले परफॉर्मेंस में कैसे प्रोडक्शन करते हो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा हो गया आदिशक्ति। आदिशक्ति एक फिर माइथोलॉजी है। आप वो माइथोलॉजी कहीं भी नहीं सुन सकते, सुने होंगे। विष्णु, ईश्वर, ब्रह्मा तीन मिलके, तीन क्या बोलते हैं, बगावत करके आदिशक्ति को पीछे से मार देता है। ये फिर फोक माइथोलॉजी में भी है, फोक माइथोलॉजी में ही है। वो शक्ति पुराण बोल के 8 दिन परफॉर्म करेंगे। वो चिंदू यक्षगान लोग हैं, वो सब कैस्ट है, दलित्स के सब कैस्ट है। तो मैं क्या किया, ये प्रोजेक्ट को मुझे IFA ने सपोर्ट किया, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। वो परफॉर्मर ग्रुप को लाया था। बैड लक मुझे कमज़ोर परफॉर्मर ग्रुप ने मिला था, उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, मगर जो लोग मुझे 1 साल काम करने के लिए बहुत पैसे मांगे थे, मगर ये लोग ज़रा पैसे, इनका ग्रांट और उनको देने का समान मिला था, इक्वल मिला था। तो मैं वो जो 8 दिन परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मेंस को मैं 2.5 आवर्स लिखा था। और जो मेरा तरह का अडाप्टेशन होता है वो कर दिया। उसमें यक्षगान भी आया और उनका मूवमेंट मैं उनका मूवमेंट्स, जो हस्तमुद्रा मूवमेंट्स को, बॉडी का मूवमेंट्स को वाइविड करने के लिए, एलाबरेट करने के लिए मैंने, हमारा यहाँ कुचिपुड़ी बहुत फेमस डांसर है, कोरियोग्राफर है अरुणा भिक्षु जी, मैंने आपको भिक्षु जी का नाम बता चुका हूँ, उनका वाइफ है, उनका सहारा लिया। उन्होंने मूवमेंट्स किया और मैंने थिएटर किया था, और वो ओरिजिनल लोग ने फोक, तीन मिला के एक बढ़िया नया सा परफॉर्मेंस आया। वो IFA का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल गया था, उन्होंने बहुत तारीफ़ किया था। तो वो कहानी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है। डिड हबीब तनवीर सी यूर चरणदास योर प्रोडक्शन, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? सतीश जी, हबीब साहब मेरा नाटक नहीं देख पाया, बहुत बैड लक है मेरा, क्योंकि वो टाइम पे तो ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं है। मेरा एक वीडियो था, मगर वो खाली मेरा फाइल कॉपी के लिए, क्योंकि मुझे बार बार बहुत प्रोडक्शंस किया, परफॉर्मेंसेस किया, तो वो मोमेंट्स मुझे याद रखने के लिए वो की लायक देखा था। मगर उन्होंने, मैंने रिव्यूज़ भेजा था, वो रिव्यूज़ लेके के मुझे उन्होंने लेटर लिखा था कि कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन ये गुड जॉब, ऐसे कुछ लेटर लिखा था मुझे। तो शक्ति में भी मेरा इंटरप्रेशन ये हुआ कि जो शक्ति मरने के बाद उन्होंने बोलता है कि मुझे मेरा जो भस्म होता है उसको 4 तरह के इकट्ठा करो, और 3 इकट्ठा से एक इसमें सरस्वती, एक पार्वती और एक लक्ष्मी आता है, आप 3 शादी कर लो,
विष्णु ईश्वर ब्रह्मा, और एक जो भस्म को पूरा धरती के ऊपर फैला दो, हर एक घर में एक शक्ति पैदा होता है। ये मेरा एंडिंग है। सो वो भी एक एक नया सा और एक पॉलिटिकल मैं नहीं यूज़ करता हूँ, इसलिए कि अभी एवरीथिंग पॉलिटिकल बोल के जो अर्बन फेमिनिस्ट बोल देने के बाद हर एक चीज़ पॉलिटिक होता है। नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स बात करता है, और जो फार्मर भी पॉलिटिक्स बोलता है, और पेंटर भी पॉलिटिक्स बोलता है, और टी.एम. कृष्णा भी पॉलिटिक्स बोलता है। एवरीथिंग पॉलिटिक्स हो गया था। उसमें कुछ ज़्यादा रॉन्ग नहीं है, मगर पॉलिटिकल एक अलग चीज़ होना चाहिए। कल्चरल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर ऑफ द पॉलिटिक्स। तो मैं शक्ति हो गया, और एक मेरा माइथोलॉजी ने एक रियलिज्म और मिथ को मिला के केशव रेड्डी का नावल किया था, मूगवानी पिल्लना ग्रोवी। फार्मर का और धरती का जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, जैसे उन्होंने बोलता है, इंग भूमि పోయినాక నేనేం కావాలి, ఇంక నేనెందుకు బతుకుండాలి, నీవు నా చెవుల్లో ఎలకల మందు పోసుకోవాలి। मैं क्यों जीना है? अगर मेरा धरती जाने के बाद जो मेरा प्रोफेशन है व्यवसाय करने का, वो जाने के बाद मुझे ज़िंदा होने का ज़रूरत क्या है? मुझे भगवान ने तो खेती करने के लिए नीचे भेजा गया है, और वो स्लोली इंसेन होता है, पागलपन होता है, और उनका धरती में खेती करते करते हुए मर जाता है। ये रेड्डी का है, अपर कास्ट का ही है, मगर रेड्डी लोग बहुत फार्मर्स है, बहुत काम किया था। और बलि, गिरीश कर्नाड का बलि, उसमें भी मेरा एडाप्टेशन हुआ था। जो मावटी है, राजा के साथ काम करते हैं, आपको तो पढ़ना ही ज़रूर है, और रानी के साथ अफेयर करता है वो मावटी। जो मैं ये नाटक पढ़ रहा हूँ, तो मेरा फ्रेंड से पूछा, जैसे मेरा फ्रेंड है सुरेंद्र राजू, तो इसको हमें एडाप्टेशन करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने एक मुझे छोटा प्रोवोकेशन दिया। जो मावटी है वो मास्टी कैस्ट का है, मतलब वो भी दलित का एक कैस्ट है। तो गिरीश कर्नाड ने लिखा, अगली, आई एम एन आर्टिस्ट, दो आई एम एन आर्टिस्ट, दो आई हैव एन लग्जरी विथ स्लीपिंग विथ ए क्वीन, नो बडी इज रिस्पेक्टिंग मी, आई गॉट इंसल्टेड, आई वॉज अगली, ऐसे रोते रहता है। मैं उसमें ये भी डाला था, मैं विकार हूँ और मैं नीचे जात का हूँ, मैं रानी ते सोया, मैं इतना बड़ा अच्छा गायक हूँ, फिर भी मुझे समाज मेरा गाना सुनने के बाद। और एंडिंग में भी जो रानी को, वो तो पॉजिटिव एंडिंग देता है, तो एंडिंग भी चेंज किया था। रानी राजा को मार देता है। एक अहिंसा, इतना अहिंसा होती है, अहिंसा भी हिंसा बन जाती है। मैं आप तो पहले से बोल रहा हूँ, मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ, सत्य के खिलाफ हूँ। अगर आपके ऊपर आके लोग आपके ऊपर आके आपका पूरा पैंट उतार के आपको जो कर रहा है, क्या बात करें आप अहिंसा? तो मैं और लोगों को अहिंसा से डरवाया। जैनिज़्म बोलती रहती है, अहिंसा बोलती रहती है, और उधर वो हिंदू माता बोलती रहती है, ये लड़की तुमको क्या मालूम है, हिंसा मुझे पूछो, मैं इनको गर्भ नहीं आता, मुझे गर्भ आया, मैं जब प्रसव वेदना, प्रसव रक्त में देखा। यही से होता है मेरा नाटक, और मेरा नाटक एक एक्शन है। आप वो कल्चरल एक्शन समझिए, पॉलिटिकल एक्शन समझिए,
एक एक्शन होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना देर आपने सुना था। मैं गीतांजलि जी को और सत्यव्रत रथ जी को और गीतांजलि जी का जो टेक्निकल इंजीनियर है उनका बेटी, मैं सॉरी नाम उनका भी थैंक यू बोलता हूँ। अगर आप कुछ आप कुछ प्रश्न पूछे तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको जवाब देता हूँ। नहीं तो गीतांजलि आप कब फिनिश करो बोलो, जब मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much, everybody. Okay, thank you very much.